जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों अगर आप विक्रम विश्वविद्यालय के बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2023-24 में, वो भी दोस्तों प्राइवेट में। तो दोस्तों प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2023-24 बीए, बीकॉम, बीएससी में, तो इसके लिए आपको पता होगा कि एक नामांकन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब तक हम नामांकन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएँगे हमारा एडमिशन नहीं होगा। तो नामांकन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हमें कैसे भरना होता है विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, उस प्रोसेस को हम समझेंगे कि किस तरह से हमें फॉर्म सबमिट करना है, यानी कि हमें नामांकन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं 2023-24 सेशन की। तो वीडियो को पूरा शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अब आपको क्या करना है, गूगल पर आना है। सबसे पहले गूगल पर आकर सर्च करना है विक्रम एमपी ऑनलाइन। आपके सामने इस तरह से बहुत सारे लिंक आपको दिखाई देंगे। अब दोस्तों इन लिंक्स में से आपको कौन सी लिंक का यूज करना है जो कि इसकी वेबसाइट पर जाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा विक्रम एमपी ऑनलाइन। ठीक है, विक्रम एमपी ऑनलाइन इस तरह का आपको दिखाई देगा। इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप इनमें से भी किसी भी लिंक से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे तो डायरेक्ट आपको लिंक नहीं मिलेगा। फिर वहां पर आपको साइड में यानी कोने में होम का एक बटन दिखाई देगा, यानी कि होम इस तरह से दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके फिर आपको आना पड़ेगा। इससे अच्छा आप हिंदी में जो विक्रम यूनिवर्सिटी इस तरह का जो लिखा है ना, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसके होम पेज पर आ चुके हैं। इस तरह की वेबसाइट हमें दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे और इन्हीं लिंक के बीच में हमें जो हमारे काम का लिंक है वो लिंक हमको दिखाई दे जाएगा। कौन सा लिंक है दोस्तों वो लिंक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर। ठीक है, वैसे तो प्राइवेट के यहाँ पर दो लिंक दिखाई देंगे, लेकिन हमें जो फॉर्म सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो हमारा सबमिट होगा अप्लाई फॉर। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म जुलाई 2023। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये तो रेगुलर वाला लिंक है, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमें जो रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों वो कौन से लिंक से होगा, यानी कि जो हमारा फॉर्म भरेगा प्राइवेट का वो कौन से लिंक से भरेगा, वो इस वाले लिंक से भरेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड वाले टैब में फर्स्ट नंबर का लिंक है यूजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म जुलाई 2023। इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करके इसके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद होगा क्या दोस्तों, ये जो लिंक है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। दोस्तों अगर आप मोबाइल में देखोगे तो अलग तरह से दिख सकता है, अगर आप डेस्कटॉप पर देखोगे तो ये लिंक ऊपर नीचे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो हमें लिंक का प्रयोग करना है, जैसा कि देखिए मैं मोबाइल में अगर देख रहा हूँ तो मोबाइल में यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेट का लिंक हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें जो रजिस्ट्रेशन करना है यूजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म जुलाई 2023 वाली लिंक से हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर जो रेगुलर वाले लिंक है वो नीचे पहुंच गए, अभी साथ साथ में थे। तो इस तरह से जो लिंक होते हैं ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है इस वाली लिंक से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमें रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले होता क्या है कि कॉलेज एंड कोर्स की जो डिटेल होती है वो हमें सबमिट करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें कोर्स टाइप, अपना जिला, ये सभी चीजें सिलेक्ट करनी होती है। कोर्स टाइप बाय डिफॉल्ट यूजी रहेगा। यहाँ पर हमें अपना जिला सेलेक्ट करना है कि हम किस जिले के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ से हम एक जिला सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे होगा क्या कि पेज रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस जिले के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस होंगे जिनमें एडमिशन्स होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर हमें दिखाई देगी, कौन से टैब में कॉलेज नेम वाले। जैसा कि देख पा रहे हैं पेज रिफ्रेश हो चुका है, और इस जिले के अंतर्गत जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से हमने एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में फिर से यहाँ पर पेज रिफ्रेश होगा। अब हमें प्रोग्राम नाम सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो हमें जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो यहाँ पर कोर्स देख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो कोर्स दिखाई देंगे वो कॉलेज के अकॉर्डिंग दिखाई देंगे। अगर मान के चलिए इस कॉलेज में 3 कोर्स हो रहे हैं, कोई कॉलेज ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें केवल 2 कोर्स हो, यानी कि बीए बीकॉम हो। कोई कोर्स जो कि कोई कॉलेज ऐसा हो सकता है जिसमें केवल बीएससी होता है। तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों होगा क्या, फिर से जैसे हम अपनी यहाँ पर बीएससी या प्रोग्राम नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर से पेज रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि एनईपी 2020 के अंतर्गत हमें अपने विषय मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने अब क्या करने हैं, अपने सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि जो बीएससी में जो
सब्जेक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी ग्रुप इनके जो अलग-अलग होते हैं, तो यहाँ पर हमें जो ग्रुप सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से पेज हमारा रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पर हमें अब इस ग्रुप को, जो हमने ग्रुप बनाया है, यानी कि हमने जो ग्रुप सिलेक्ट किया है, दोस्तों जो इस ग्रुप को अब हमें मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, जो कि ओपन इलेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों हमने मेजर में क्या सेलेक्ट करना है, पीसीएम के अंतर्गत आप कुछ भी रख सकते हैं, चलिए मैथमेटिक्स रख लेंगे। इसके बाद माइनर में हम फिजिक्स रख लेंगे, इसके बाद हमारा ओपन इलेक्टिव आएगा। अब दोस्तों ओपन इलेक्टिव में हमारा क्या बचता है, हमें केमिस्ट्री बचता है, लेकिन हम ओपन इलेक्टिव में एनईपी 2020 के अंतर्गत उस विषय को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारा तीसरा विषय मनपसंद का नहीं होता है, जैसा कि पीसीएम। पीसीएम में हमने क्या किया, हमने दोस्तों पीसीएम है हमारा, ठीक है, पीसीएम है हमारा, पीसीएम में मुझे मैथ पसंद है, मुझे फिजिक्स पसंद है, मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो क्या करूँगा, मैं केमिस्ट्री को यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ एनईपी 2020 के अंतर्गत, ठीक है। तो एनईपी 2020 के अंतर्गत मैं यहाँ पर हटा सकता हूँ केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री की जगह पर जो ओपन इलेक्टिव में जो मुझे विषय दिख रहे हैं, उस विषय को सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा मैं बीएससी के अंतर्गत। ये सुविधा लागू की गई है एनईपी 2020 में। अगर आप केमिस्ट्री सिलेक्ट करना चाहते हैं तो करिए, अपना जो ब्रांच के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या पर हटके करना चाहते हैं ओपन इलेक्टिव में, तो वो भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद वोकेशनल विषय सेलेक्ट करने, वोकेशनल में आपको कोई भी एक विषय सेलेक्ट कर लेना है जो आपकी मनपसंद का होता है। इसके बाद में आपको प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आपको इंटर्नशिप सेलेक्ट कर लेनी है, और ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एडमिशन टाइप हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर प्राइवेट, बाय पर एक ही दिखाई देगा। इसके बाद मीडियम सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस मीडियम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे होगा क्या कि अब हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी होगी। अगर आप अपनी प्रीवियस डिटेल में, यानी कि जो हमने कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल दी है, अगर आप ही उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं प्रीवियस स्टेप का आपको ऑप्शंस दिखाई देगा। यहाँ पर अब हमें पर्सनल डिटेल सबमिट करनी है। पर्सनल डिटेल जैसा कि दोस्तों हमें अपना नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम, जो हमारा 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे देना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम दे देना है। जैसा मेरा नाम शुभम है तो यहाँ पर मैं शुभम दे दूंगा फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में मैं आपको गुप्ता दे दूंगा, ये मेरी लास्ट नेम है। इस तरह से हमें देना है। इसके बाद नेम इन हिंदी में करना क्या है दोस्तों, नेम इन हिंदी में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नेम इन हिंदी में आप कैसे लिखोगे। यहाँ पर आप टाइप करोगे तो नेम इन हिंदी में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट ओपन करना है, ब्राउज, जो कि क्रोम ब्राउजर में या बगल से नया टैब ओपन कर लेना, गूगल ट्रांसलेट ओपन करना, वहां पर इंग्लिश में लिख देना जो भी आपका नाम है, जैसा कि शुभम गुप्ता, हिंदी में आ जाएगा कन्वर्ट होकर के, और उसको कॉपी करके यहाँ पर सबमिट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, अपना जेंडर फिल कर देना, जो भी हमारा जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में अपने मैरिटल स्टेटस डाल देना, कैटेगरी डाल देना, जो भी आपकी कैटेगरी है, नेशनलिटी में इंडियन माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको छोड़ देना। आप मदर्स नेम यहाँ पर डाल देना। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है। सारा काम करने के बाद, यानी कि पर्सनल डिटेल सबमिट करने के बाद में अब हमें अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। एड्रेस में हम क्या करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एड्रेस यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, और एक हमारा प्रेजेंट एड्रेस है। आप प्रेजेंट में जहाँ पर रह रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पर डालना, और परमानेंट जो आपका परमानेंट घर है वाला एड्रेस डालना है। होता क्या है कि प्रेजेंट और परमानेंट दो एड्रेस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं पर गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर कहीं सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दो एड्रेस दिए जाते हैं। अगर आपका दोनों का सेम एड्रेस है तो दोनों में एक ही एड्रेस डालना है। यहाँ पर जो एड्रेस डालोगे और कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस में जो एड्रेस होगा वो आपका परमानेंट एड्रेस में पहुंच जाएगा। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो अलग अलग एड्रेस भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी अदर्स डिटेल में आपको अपनी डिटेल देनी है। कौन सी डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल सबमिट करनी है। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना एग्जाम पास करना है, यानी कि इससे पहले जो हम यूजी कर रहे हैं, यूजी से पहले हमने क्या किया है, 12th, और 12th क्लास की डिटेल हमें फिल करनी है यहाँ पर। तो 12th क्लास की डिटेल हम फिल करेंगे, HHSC 12th यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज रिफ्रेश होगा हमारा। अब इसके बाद में हमें अपनी बोर्ड सिलेक्ट करना है। हमारा जो भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड से किया तो एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से किया तो सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट करना है, या आपका कोई अदर बोर्ड है तो उस बोर्ड को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपने कब किया है पास आउट वो डाल देना है यहाँ पर अपनी
परसेंटेज डाल देना, जो भी आपकी परसेंटेज है यहाँ पर अपना टीसी नंबर डाल देना और यहाँ पर आप अपना 12th क्लास का रोल नंबर फिल कर देना। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना बैंक डिटेल डाल देना है। इसके बाद एनक्लोरेसिस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एनक्लोरेसिस पर आपको मार्कशीट पर चेक मार्क करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर अगर आपने गैप किया तो गैप पर, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो इन दोनों पर चेक मार्क कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना। अब यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अपलोड इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि आपका जो फोटो है 200 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 200 केबी से ज्यादा फोटो अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है, जहाँ पर अपना फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो फोटो है उसको क्रॉप कर लेना, जो भी एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्रॉप वाले बटन पर क्लिक कर देना है, आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह से फोटो अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों फोटो और सिग्नेचर हमें अपलोड कैसे करना है, दोस्तों हमारा जो फोटो होगा ना वो एक ही होना चाहिए। चलिए मैं आपको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, हमारा जो फोटो होता है ना दोस्तों, फोटो का जो जेपीजी होता है वो जेपीजी एक ही होता है, लेकिन इस जेपीजी को 2 पार्ट में हमें सेट करना होता है। देखिए हमारा जेपीजी दोस्तों एक ही है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, हमारा जेपीजी एक ही है, फोटो एक ही रहेगा, ठीक है। फोटो एक ही रहेगा जो कि 200 केबी का रहेगा, लेकिन हमें एडिट या कोई सॉफ्टवेयर की मदद से उस फोटो को एडिट करना पड़ेगा। यानी कि हमारा ऊपर तो रहेगा फोटो और नीचे रहेगा सिग्नेचर, दोनों को ज्वाइंट कर यानी मर्ज करके हमें एक ही जेपीजी बनाना होगा। आप चाहें कि फोटो अलग अपलोड करूं, सिग्नेचर अलग अलग अपलोड करूं, तो वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है इसे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल आपको सबसे पहले दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको पेमेंट दिखाई देगा कि आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है। इस बात का एक ध्यान रखना है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी है उसको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि ये भविष्य में बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है और जो आपने फॉर्म में जो डाटा फिल किया था वो दिखाई दे। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आते जाना है। तो सबसे नीचे आने के बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देना। पेमेंट होने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और 2-3 प्रिंट अपने पास में सबमिट करके रखना, यानी 2-3 प्रिंट अपने पास संभाल के रखना। इसके बाद में इसका प्रिंट आउट और आपके समझ जितने भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को ले जाकर कॉलेज में सबमिट कर देना और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।